चलिए आज एक ऐसे अनुभव की बात करते हैं जहां ऐसा लगता है कि सूरज भी मानो डूबने की जल्दी में नहीं है। ये कहानी है काला टॉप के उस अनोखे सूर्यास्त की जो देखने से कहीं ज्यादा महसूस करने के बारे में है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। कहते हैं कुछ सूर्यास्त होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देखते हैं और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। आज हम उसी महसूस करने की बात करेंगे जो किसी तस्वीर में शायद ही कभी कैद हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये जादुई जगह है कहाँ? ये अनुभव जुड़ा है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में काला टॉप वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से। ये जगह अपने घने देवदार और चीड़ के जंगलों और शांत जंगली रास्तों के लिए जानी जाती है। और सच कहूं तो यही जंगल इस सूर्यास्त के अनुभव को और भी खास बना देते हैं। तो ये सफर शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है एक खामोश रास्ते से। सूर्यास्त तक पहुंचने से पहले का जो ये सफर है ना, वो अपने आप में एक तैयारी है उस पल के लिए। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे दिन ढलता है, हवा में एक ठंडक घुलने लगती है। पैरों के नीचे चीड़ की सूखी पत्तियों की वो हल्की चरमराहट, और ऐसा लगता है मानो पहाड़ भी थम गए हैं, उस आखिरी नज़ारे का इंतजार कर रहे हों। और फिर आसमान अपना रंग बदलना शुरू करता है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई पर्दा बहुत सम्मान के साथ उठ रहा हो। और फिर वो बदलाव शुरू होता है। आसमान का जो चमकीला नीला रंग है वो धीरे धीरे सुनहरे और केसरिया रंगों में घुलने लगता है। ये बदलाव इतना धीमा और आरामदायक होता है कि वक्त मानो थम सा जाता है। आसमान में तैरते हुए वो पतले पतले बादल रोशनी को कुछ इस तरह पकड़ लेते हैं मानो किसी ने उन्हें आग से रंग दिया हो। हर गुजरते पल के साथ नज़ारा और भी नाजुक होता जाता है। और इस रंगीन आसमान के ठीक सामने दूर खड़ी धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाएं एक परछाई की तरह नजर आती हैं, गहरी, शांत और बहुत शक्तिशाली। लेकिन जो बात इस अनुभव को सच में सबसे अलग बनाती है, वो सिर्फ आंखों से नहीं, कानों से भी महसूस होती है। ये सिर्फ नज़ारे के बारे में नहीं है, ये आवाज़ के बारे में है, या यूं कहें खामोशी की आवाज़ के बारे में। सोचिए, हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी ट्रैफिक, भीड़ और डेडलाइंस के शोर से भरी होती है, लेकिन काला टॉप में वहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट है, किसी पंछी की घर लौटती हुई आवाज़ है और अपनी ही सांसों की ध्वनि है। देवदार के ऊंचे पेड़ों से छनकर आती वो सुनहरी धूप पूरे जंगल को एक शांत, सुनहरी रोशनी से भर देती है। जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां बनती हैं और माहौल में एक अजीब सा गहरा सुकून होता है। और अब हम पहुंचते हैं उस पल पर जिसका सभी को इंतजार था, सूर्यास्त का चरम, वो आखिरी चमक जो सबसे नाटकीय और सबसे क्षणिक होती है। सूरज के डूबने से ठीक पहले आसमान एक गहरे नाटकीय नारंगी रंग में बदल जाता है, जिसके किनारों पर गुलाबी और बैंगनी रंग खुलने लगते हैं। ये वो लम्हा है जब सब कुछ थम जाता है, जंगल की खामोशी और भी गहरी हो जाती है और लोग बस उस नज़ारे में खो जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या कोई तस्वीर इस पल को सच में कैद कर सकती है? मुझे लगता है इसका जवाब हम सब जानते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, है ना? और फिर बहुत खामोशी से सूरज छिप जाता है, रोशनी नरम पड़ जाती है, तापमान थोड़ा और गिर जाता है और काला टॉप बड़ी शालीनता से शाम में ढल जाता है। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि ये सूर्यास्त आखिर याद क्यों रह जाता है? ऐसा क्या है कि इसका असर इतना गहरा होता है? क्योंकि ये सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, ये ठहराव के बारे में है, आत्मचिंतन के बारे में है और ज़िंदगी की रफ्तार को धीमा करने की खुशी के बारे में है। और जो लोग ट्रैक करके वहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए ये दिन के अंत का एक इनाम जैसा है। आखिर में काला टॉप का सूर्यास्त सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखा जाता है, ये एक ऐसा एहसास है जिसे हर कोई अपने साथ वापस ले जाता है। ये वो ठहराव, वो खामोशी है जो शहर की भागदौड़ में लौटने के बाद भी मन में बनी रहती है। एक ऐसी शांति जो याद दिलाती है कि कभी-कभी रुकना कितना ज़रूरी है।